दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेश हैं, अलग भाषाएं हैं, अलग इतिहास है, हिस्ट्री है, कल्चर है और हर जगह का अपना एक प्रकार से एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। आज हिंदुस्तान के चुनाव में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई हो रही है। अभी मैं बोल रहा था, फिर एक बार, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार, विकास को समर्पित सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार। शाबाश। अब तीसरे चरण में बॉल कैरियर की जिम्मेदारी कोल्हापुर वासियों के पास आने वाली है। आप ऐसा गोल दागेंगे, ऐसा गोल दागेंगे कि आगे के सारे राउंड भी इंडिया अलायंस वाले चारों खाने चित रहेंगे। चुनाव के पहले ही मैंने कहा था, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। क्या आप ऐसा करने देंगे? अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए कानून रद्द कर देंगे। क्या ये देश उनको करने देगा? और अगर करने जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी, उनको पता है क्या? क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे, 1 साल 1 पीएम, अगर 5 साल मौका मिले तो 5 प्रधानमंत्री। कर्नाटका और तमिलनाडु में कांग्रेस और एनडीए अलायंस के लोग क्या भाषण कर रहे हैं? दक्षिण भारत को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती क्या कभी भी कांग्रेस के ऐसे एजेंडे को स्वीकार करेगी क्या? इन्हें जवाब मिलना चाहिए। और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है नहीं, एक देश, एक भाषा और एक लीडर। अब आपकी मुसीबत यह है कि यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को राजा जैसे आपके सिर के ऊपर बैठा रखा है। पहले यहां पे इस किले में राजा बैठते होते थे, अब वैसे ही प्रफुल्ल पटेल यहां के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, वो यहां के राजा हैं, राजा, किंग। और राजा को दिल्ली से बैठाया गया है और राजा को कहा गया है कि तुम राजा हो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। घर तोड़ने घर तोड़ दो, लोगों को तंग करना है तंग करो, जो भी करना है खुली छूट है, दिल खोल के। और प्रफुल्ल पटेल जी यहां के राजा जो मन में आता है वो करते रहते हैं, आप लोगों को तंग करते रहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ये तो हमारे साथ हो रहा है सिर्फ, मगर ये पूरे देश में हो रहा है। आप सोचिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है, बंगाल में बंगाली। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक देश एक भाषा।